हेलो फ्रेंड्स, आज अपन सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। जैसे अपने पिछले वीडियो में देखा था, क्लिप आर्ट के ऑप्शन, फॉन्ट ऑप्शंस, पैराग्राफ ऑप्शन देखे थे। आज अपन देखेंगे फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ड को ढूंढना। जैसे इस फाइल में से कोई मुझे पर्टिकुलरली वर्ड को ढूंढना है, जैसे मुझे द वर्ड ढूंढना है, तो उसको किस तरीके से ढूंढेंगे अपन? तो सबसे पहले अपन जाएंगे फाइंड ऑप्शन पे। ये फाइंड, अब जो भी वर्ड अपन को फाइंड करना है, जैसे मुझे द वर्ड फाइंड करना है तो मैंने लिखा द लिखा, तो देखो द जहाँ पे भी मेरे वर्ड हैं वो सब मुझे क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया इस तरीके से। आगे है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे उस वर्ड को, कोई भी वर्ड गलत लिख दिया, उसको अपन को क्या करना, चेंज करना। तो उसको चेंज कैसे करते हैं? तो उसके लिए अपन करते हैं रिप्लेस का यूज। जैसे रिप्लेस, जैसे मैंने कहीं पे भी द लिखा हुआ है, वहाँ मुझे दैट लिखना है, तो ये लो दैट। फाइंड करते हैं कि द मेरा कहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले मेरे बता रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मुझे करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, रिप्लेस। ये देखो दैट बन गया। आगे द मेरा कहाँ है, यहाँ है, इसको चेंज करना है, तो ये रहा। अपन चाहते हैं कि जहाँ पे भी मेरे पूरे फाइल में द लिखे हुए सबको एक साथ में दैट बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल करेंगे। देन यहाँ पे बता रहा है ऑल डन, वी माइंड 114 आपके द के स्थान पे दैट बनेंगे। यहाँ से अपन ओके करेंगे, देन ये ओके। ये देखो अपन की पूरी फाइल में द के स्थान पे दैट बन गया। अब कई बार अपन को आते हैं कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर कंपटीशन में, कि जहाँ पे भी अपन की फाइल है, जैसे मेरे कितने पेज है, 22 पेज है। अब इस 22 पेज के अंदर जहाँ पे भी दैट लिखे हुए हैं, उन सबको मुझे क्या करना है, बोल्ड करना है। तो एक तो तरीका होता है कि अपन क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। इसमें अपन के क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, और इतने पेपर है अपन के, जैसे 22 पेज हैं, उसमें से कुछ वर्ड अपन के छूट जाते हैं, तो ऐसी गलती में अपन के क्या होता है, एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। तो इसके लिए अपन का एक बेस्ट तरीका है रिप्लेस ऑप्शन के अंदर। तो अपन करेंगे रिप्लेस, यहाँ पे लिखेंगे जैसे दैट, और यहाँ पे भी दैट। आगे जाएंगे मोर ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑप्शन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है फॉन्ट। और फॉन्ट में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो बोल्ड करना है आपको, इटैलिक करना है, या बोल्ड इटैलिक दोनों ही करना है, या रेगुलर रखना है आपको। जैसे मुझे बोल्ड करना है, तो मैंने बोल्ड पे क्लिक किया, देन यहाँ से ओके किया, देन यहाँ पे रिप्लेस ऑल। मेरे कितने दैट लिखे हुए हैं, 131, डन किए। अब देखो जहाँ पे भी मेरे दैट वर्ड लिखे हुए हैं, वो सारे क्या हो गए, मेरे डार्क हो गए, बोल्ड हो गए। ये देखिए। आगे अपन का ऑप्शन है सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर अपन ऑप्शन करेंगे तो 4 ऑप्शन मिलते हैं अपन को, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद स्पेलिंग फॉर्मेटिंग, और सेलेक्ट पेन। तो इन सबसे पहले अपन करते हैं सेलेक्ट ऑल। का मतलब क्या होता है? सेलेक्ट ऑल का मतलब है कि जैसे ये मेरे 22 पेज टाइप किए हुए हैं, सबको क्या करना है, एक साथ में मुझे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से अपन करेंगे सेलेक्ट ऑल। ये देखो सारे पेज मेरे क्या हो गए, एक साथ में सेलेक्ट हो गए। आगे दे रखा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके पीछे अपन ने कोई भी पिक्चर्स इंसर्ट की है। जैसे कोई भी पिक्चर्स ले लेते हैं अपन, जैसे मैं 3D मॉडल में ले रही हूँ, यहाँ से कंप्यूटर, यहाँ से लोड हो रहा है, टाइम लगेगा। ये देखो जैसे कंप्यूटर की, देन इंसर्ट, ये आपकी फोटो आई। अब इन फोटो को अपन क्या कर सकते हैं, इधर 3D मॉडल में क्या कर सकते हैं अपन, पिक्चर्स को घुमा भी सकते हो, ये देखो इस तरीके से। अब फाइल में सेलेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा कि इस पिक्चर्स को अपन को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ये होता है अपन का ऑब्जेक्ट का काम। देन अपन का लिखा हुआ है सेलेक्ट के अंदर
सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे मेरे ये फॉर्मेटिंग है, जैसे मेरे कुछ भी एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें मैंने क्या कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, और भी जगह मुझे कहीं करना है तो इन टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जहाँ पे भी मेरे ग्रीन कलर किया हुआ है, इन सबको मुझे क्या करना है, कलर चेंज करना है। तो सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। ये जहाँ पे भी एक जैसी फॉर्मेटिंग की हुई है, सबको इसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया। अब आप उस कलर की जगह पे कोई दूसरा कलर देना चाहते हैं तो अपन उसको चेंज कर सकते हैं। ये देखो हो रहा है ये चेंज, इसी तरह से ये चेंज होगा। एक ऑप्शन है अपन का स्टाइल। स्टाइल के अंदर जैसे ये असाइनमेंट फर्स्ट लिखा हुआ है, मुझे इसकी हेडिंग बनानी है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 पे क्लिक किया। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको क्लिक किया, नीचे वाला टेक्स्ट मेरा हाईलाइट हो गया, दूसरा नंबर हो गया। वापस टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपन को टेक्स्ट दिख जाएंगे, और ओनली फॉर हेडिंग देखनी है तो अपन यहाँ से टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं। देन अपन का आता है इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहले अपन लेते हैं कवर पेज। कवर पेज लेने के लिए अपन एक न्यू फाइल ले लेते हैं, जैसे कोई भी, ये देखो न्यू फाइल। अब कवर पेज क्या होता है, बुक्स के बाहर वाला पेज होता है, उसको अपन बोलते हैं कवर पेज। अब कवर पेज आजकल क्या हो गए हैं, स्कूल्स वाले अपन के स्कूल्स का नाम, लोगो, कॉन्टेक्ट नंबर और नाम्स डालते हैं। उसी तरीके से अपन भी कवर पेज को तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन सबसे पहले कवर पेज पे क्लिक करेंगे। इसमें आपको प्री डिफाइंड पहले से बनाए मिलेंगे, अपन इसमें एडिट कर सकते हैं। जैसे ये रहा मेरा, ये रहा, यहाँ पे मैंने कुछ भी टेक्स्ट को टाइप कर दिया। ये रहा, टाइटल में अपन लिख सकते हैं भाई मैंने लिखा टाइपिंग टेली CCC मशीन टाइपिंग ऑल कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। और जैसे यहाँ पे किसी की फोटो की जगह पे अपन को दूसरी फोटो लगानी है तो अपन वही फोटो के ऑप्शन में क्या करेंगे, पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। पिक्चर्स लेनी है तो ये लो पिक्चर्स, जैसे मेरे यहाँ पे कोई भी फोटो लेनी है तो अपन यहाँ से फोटो ले सकते हो। जैसे मुझे कोई भी इसमें फोटो चाहिए ओनली फॉर, ये रहा, ये फोटो आ गई। इसकी फ़ोटो जैसे ही लेंगे तो फॉर्मेट का ऑप्शन आएंगे, ये ऑप्शन अपन अगले वीडियो में करेंगे पूरा। आगे है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मेरी फाइल खुली हुई है, जैसे ये कंटिन्यू 1 पेज है, ये मेरे 2 पेज आ गए। अब इन दोनों पेज के बीच में मुझे क्या चाहिए, एक खाली पेज चाहिए। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ब्लैंक पेज, ये देखो ये पेज खाली आ गया। आगे है अपन का पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है कि कई बार ये कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे मेरे ये कंटेंट यहाँ तक लिखा हुआ है, ये नीचे वाले क्वेश्चंस क्या चाहिए मुझे, नेक्स्ट पेज में चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, पेज ब्रेक। तो ये क्या हो गया, देखो ये कंटेंट मेरे यहाँ तक है, बाकी का जो भी क्वेश्चंस थे वो नेक्स्ट वाले पेज पे चले गए। देन आगे ऑप्शन है टेबल। अब टेबल बनाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं कि टेबल किस तरीके से अपन ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले है टेबल जो अपन इंसर्ट करवा सकते हैं नॉर्मली इस टाइप से, ये देखो अपन ने ये टेबल नॉर्मल इंसर्ट करवाई है। सेकंड तरीका है कि टेबल में इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ इंसर्ट टेबल, यहाँ से अपन को रो एंड कॉलम कितने चाहिए, जैसे मुझे 4 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए। तो यहाँ से मैंने 4 कॉलम ले लिया और रो ले ली, तो ये आ गए मेरे 4 कॉलम और 2 रो। आगे एक टेबल का और तरीका है बनाने का, ड्रॉ टेबल। अपन क्या कर सकते हैं, पेंसिल से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये मेरी पेंसिल है, ये देखो
इसके अंदर अपन बॉक्स बना सकते हैं। ये लो, इस तरीके से अपन ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ तरीका है एक्सेल स्प्रेड शीट। आपको क्या चाहिए, एक्सेल की शीट बनी हुई चाहिए। तो ये आपकी एक्सेल की शीट देखो बनी हुई आपकी इस फाइल के अंदर, ये देखो यहाँ पे, ये लो, ये एक्सेल की स्प्रेड शीट, ये बने आपके यहाँ पे शीट आ गई और सारे एक्सेल के ऑप्शन ओपन हो गए। 5 तरीका है कि आपकी एक्सेल को क्या करना है, क्विक टेबल। आपको कोई भी टेबल बनाई हुई चाहिए प्री डिफाइंड से, आप उसको कंटेंट को चेंज कर सकते हो। जैसे आपके सामने कैलेंडर्स दिख रहे हैं, कैलेंडर्स के अलग अलग टाइप्स दिख रहे होंगे, ये लिस्ट में दिख रहे होंगे, ये अपन के कॉलेज के दिख रहे होंगे, कोई शेड्यूल दे रखे हैं, इसमें जो भी अपन इंसर्ट करवा सकते हैं तो वो इंसर्ट करवाते हैं। ये जैसे मैंने कॉलेज का लिया है, कॉलेज, न्यू स्टूडेंट, ग्रेजुएशन और चेंज कितने हुए। जैसे ही अपन ने सारी टेबल्स ड्रॉ की, अपन के पास में 2 ऑप्शन ओपन हुए, डिज़ाइन और लेआउट। डिज़ाइन और लेआउट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले डिज़ाइन ऑप्शन अपन पढ़ेंगे। डिज़ाइन में सबसे पहले है हेडर रो। हेडर रो को ये क्या करेगा, डार्क में करेगा। ये देखो अपन की हेडर रो क्या हो रही है, डार्क में। अब टोटल रो, जैसे ये टोटल रो होती है उसमें डार्क होंगी। अब आपको ओनली फॉर क्या करना है, फर्स्ट कॉलम ही क्या करना है, डार्क में करना है। तो ये लो फर्स्ट कॉलम ही, ये देखो सारे फर्स्ट कॉलम अपन के डार्क में हो गए। आगे है अपन का सेकंड कॉलम, नहीं लास्ट कॉलम को क्या करना है, डार्क में करना है। ये देखो सारे लास्ट कॉलम अपन के क्या हो गए, डार्क में हो गए। आगे आपको दे रखी है टेबल की स्टाइल, अलग अलग टाइप के स्टाइल से अपन के, देखो इसमें आपको जो भी स्टाइल अच्छी लगे उनको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली इंसर्ट करवाई है। देन शेडो। शेडो का मतलब क्या होता है कि कई बार आपको कोई भी वर्ड्स को क्या करना है, हाईलाइट में दिखाना है या उस टेक्स्ट को एक अलग कलर्स में शो करना है। तो शेडो कलर्स में अपन को, जैसे यहाँ 110 को मुझे क्या करना है, अलग से कलर फिल करना है। ये लो मैंने जैसे ग्रीन कलर लिया। बॉर्डर स्टाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे ये दे रखे हैं इनके पीछे मुझे क्या करना है, बॉर्डर देना है। ये जैसे नॉर्मल आ रही है, मुझे डार्क देनी है, टेबल्स पे क्या करना है, डार्क पे। या तो अपन टेबल, पूरे टेबल्स को सिलेक्ट करके उसके बॉर्डर को डार्क कर सकते हो, या अपन पर्टिकुलर किसी कॉलम पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये कॉलम्स पे कर रही हूँ मैं, ऑल ये टेबल पे करेंगे। तो ये देखो टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से बॉर्डर और ऑल बॉर्डर, ये डार्क में आपका बॉर्डर आ गया। आगे है लेआउट। लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी अपन का डेटा दे रखा है उसको सिलेक्ट किस तरीके से करते हैं। सेलेक्ट करने का सबसे पहला तरीका है सेलेक्ट सेल। सेल किसको बोलते हैं, जहाँ पे भी अपन का कर्सर है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो ये सेलेक्ट सेल, ये देखो मेरा सेलेक्ट हो गया। देन ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट कॉलम। सारे कॉलम क्या हो जाएंगे, इसी रो के मेरे सेलेक्ट हो गए। सेकंड, थर्ड है सेलेक्ट रो। ये देखो मेरी रो क्या हो गई, सेलेक्ट। एक रो हो गई सेलेक्ट, जिस रो पे मेरा क्या था, टेक कर्सर था, वही रो मेरी सिलेक्ट हो गई। देन आपका है सेलेक्ट टेबल। ये मेरी पूरी टेबल क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई। इसी तरीके से अपन के व्यू ग्रीनिंग लाइंस, मतलब अपन ने बॉर्डर दे दिया है, इसको वापस लाइनिंग में लेके आने के लिए पहले इसको क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर को नन करना पड़ेगा, नो बॉर्डर। ये देखो इसमें दिख रहा है, इसको अपन वापस करना है डार्क में। ये देखो पूरे ही बॉर्डर अपन के हट गया, ओनली फॉर अपन को इस तरीके से दिख रहा है। और बॉर्डर चाहते हो तो वापस ये बॉर्डर। देन आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे ये कहाँ से टाइप हो रहा है, जैसे मैंने ये 20 किया, लेफ्ट से टाइप हो रहा है। आप चाहते हो नहीं मुझे इस वर्ड्स की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, मुझे सेंटर से वर्ड्स लिखने हैं,
तो ये अपन के वर्ड्स कहाँ लिखे जाएंगे, बीच में से लिखे जाएंगे। ये देखो आगे ड्रॉ टेबल अपन ने अभी की थी, इरेजर मतलब रबड़ से साफ करना। अब डिलीट करने के लिए अपन के वही तरीके हैं, डिलीट सेल। अब सेल में भी ये सबसे पहले पूछ रहा है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट साइड या शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटर रो या डिलीट एंटर कॉलम्स। आपको कौन सी करनी है डिलीट। जैसे मुझे लेफ्ट साइड से करनी है तो ये देखो ये लेफ्ट से एक कॉलम क्या हो गया मेरा, डिलीट हो गया। आगे है डिलीट कॉलम। अब जहाँ मेरा कर्सर है वो डिलीट होगा। ये देखो यहाँ से एक पूरा ही कॉलम डिलीट हो गया। कौन सा कॉलम अपन का डिलीट हुआ है, ये जो वाला, ये देखो वापस लेके आए। आगे है डिलीट रो। अब जहाँ पे भी मेरे कर्सर है, जैसे यहाँ पे है कि ये कॉलेज वाला, न्यू कॉलेज, रो डिलीट करनी है, पूरी ऊपर वाली रो मेरी डिलीट हो गई। और पूरे टेबल को ही डिलीट करना है तो ये देखो डिलीट टेबल। ये अपन वापस लेके आ जाते हैं क्योंकि अपन को आगे वाला ऑप्शन करना है। एबव, एबव का मतलब क्या होता है कि जैसे ये अंडर ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर मुझे कोई और रो चाहिए तो अपन उसके ऊपर रो इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट एबव का यूज करेंगे। ये देखो इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई। देन लिखा हुआ है इंसर्ट बिलोंग। जैसे मुझे अंडर ग्रेजुएशन के नीचे एक और रो इंसर्ट करवानी है तो उसके लिए अपन इंसर्ट बिलोंग का यूज करेंगे। ये देखो इसके नीचे एक रो और इंसर्ट हो गई। देन अपन का ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है कि जैसे अंडर ग्रेजुएशन के पहले मुझे एक और कॉलम को इंसर्ट करवाना है तो उसके लिए अपन इंसर्ट लेफ्ट का यूज करेंगे। ये देखो अपन के पास में ये लेफ्ट में कॉलम ऐड हो गया। अगर मुझे इस अंडर ग्रेजुएशन के बाद में एक और कॉलम चाहिए तो अपन क्या करेंगे, इंसर्ट राइट। देखो इसके राइट साइड में एक और कॉलम इंसर्ट हो गया। आगे है मर्ज। मर्ज का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक सेल को अपन क्या करते हैं, सेलेक्ट करके उसको क्या बनाना है, एक बनाना। जैसे ये मेरे लिखा है एक बना दी। अपन यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। आगे है स्प्रेड सेल। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, जैसे ये मेरा कॉलम दे रखा है इसको डिवाइड करना। अब डिवाइड कितने कॉलम्स में करना है वो स्प्रेड सेल पे क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स, अपन को जितने भी कॉलम्स में डिवाइड करना है वो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, उसकी नंबरिंग ले सकते हैं। ये देखो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गए। देन अपन का ऑप्शन आता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब क्या होता है कि ये टेबल है, जैसे मेरे यहाँ से ये ग्रेजुएशन तक की आनी चाहिए, यहाँ से मेरी टेबल क्या होनी चाहिए, डिवाइड, आधी हाफ होनी चाहिए। ये देखो दोनों ही टेबल आपस में क्या हो गई, आधी आधी हो गई। आगे है ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मेरे खाली ब्लैंक वाली रो है वो स्पेस ज़्यादा है तो जितना मेरा कंटेंट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही मेरे क्या होने चाहिए, टेक्स्ट होने चाहिए। तो ऑटो फिट में ऑटो फिट कंटेंट, ये देखो मेरी टेबल क्या हो गई, छोटी बन गई। इसी तरीके से अपन को विंडो के अकॉर्डिंग चाहिए तो ऑटो फिट में जाएंगे, ऑटो फिट विंडो। ये विंडो के अकॉर्डिंग टेबल क्या हो गई अपन की, बड़ी हो गई। आगे है अपन के टेबल में किसी भी कॉलम्स की क्या करनी है, हाइट बढ़ानी है। तो ये लो हाइट, ये देखो बढ़ रही है। अगर कम करनी है तो नीचे से अपन माइनस कर सकते हैं। अगर उसकी विड्थ बढ़ानी है तो ये देखो विड्थ भी बढ़ रही है। अपन उसको जो अब आप चाहते हो कि सभी रो की साइज मुझे क्या चाहिए, एक जैसी चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूट रो, ये सारी रो की साइज क्या हो गई, एक जैसी। अगर मुझे सारे कॉलम की साइज क्या चाहिए, एक जैसी, तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। ये देखो सारे कॉलम्स की साइज मेरी एक जैसी हो गई। आगे अपन को दे रखे हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट 9 दे रखे हैं। तो सबसे पहला अलाइनमेंट है अपन का टॉप से लेफ्ट। तो जैसे ये मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है टॉप से लेफ्ट साइड में है। अब टॉप से मुझे क्या चाहिए, मिडल में सेंटर में चाहिए तो ये सेंटर, ये टॉप में राइट साइड चाहिए तो ये राइट साइड, ये मिडल में लेफ्ट साइड,
मिडल में सेंटर, मिडल में राइट साइड, ये बॉटम में लेफ्ट साइड में आएगा और बॉटम में सेंटर, बॉटम में राइट साइड में। अब कई बार अपन को क्या होता है, टेक्स्ट की डायरेक्शन बदलनी होती है इस तरीके से। ये देखो, ये अपन की मैपल एकेडमी बदल रही है। देखो आपको जैसी चाहिए इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन उसको बदल सकते हैं। देन अपन का आता है ऑप्शन सेल मार्जिन। जैसे मैं यहाँ पे सेल मार्जिन को क्या करना चाहती हूँ, बढ़ाना चाहती हूँ। सेल मार्जिन का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन कई बार कंटेंट लिखते हैं तो कई जने क्या करते हैं, लाइन्स के ऊपर लिखते हैं, कई लाइन के बीच में लिखते हैं, कई लाइन के नीचे लिखते हैं टच करके। तो आपको कितना क्या स्पेस छोड़ना होता है, तो वो अपन सेल मार्जिन से करेंगे। तो ये सेल मार्जिन आपको टॉप से कितना स्पेस छोड़ना है, वो जो भी स्पेस छोड़ना है वो अपन लिखेंगे बॉटम से, ये लेफ्ट साइड से और ये राइट साइड से। देन ओके, ये देखो स्पेस पड़ा। आगे है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ये मेरे यूनिवर्सिटी के नाम दे रखे हैं, मुझे क्या चाहिए, इनको अल्फ़ाबेट्स में चाहिए, तो मैंने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से शॉर्ट ऑप्शन पे गए तो असाइनिंग ऑर्डर करेंगे तो A to Z आएंगे। ये लो, ये देखो, ठीक है। अगर मुझे डिसाइनिंग ऑर्डर में चाहिए तो ये Z to A आएंगे। ये देखो, आगे ये जो भी टेबल में टेक्स्ट लिखा हुआ है उनको मुझे क्या करना है, कन्वर्ट टेक्स्ट में करना है। तो ये देखो पूछ रहा है आपको टैब में करना है, पैराग्राफ में करना है, या कोई कॉमा लगा के, या कोई अदर में चाहिए। जैसे मैं पैराग्राफ में कर रही हूँ तो ये देखो ये पैराग्राफ में बन के आ गया कंटेंट। आगे अपन का लास्ट ऑप्शन है फॉर्मूला, जो ज़्यादातर अपन के साइंस में पूछे जाते हैं। जैसे मुझे किसी की सम करनी है, जैसे ये देखो मेरे टेक्स्ट है टाइप किया हुआ, यहाँ पे मुझे इनका सम करना है, तो सम, अब सम किसका करना है उसकी वैल्यू डाल, जैसे मैंने 4,5 करना है, तो यहाँ से देन ओके, यहाँ आ गई इसकी 9। इसी तरीके के अपन को और भी फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एप्स, एंड, एवरेज, काउंट, डिफेंड, फॉल्स, इफ, इंसर्ट, मैक्स, मिनिमम, मोड, नॉट, और, प्रोडक्ट, राउंड, साइन, सम, ट्रू, फॉल्स के और बहुत सारे अपन को फंक्शन यहाँ से इंसर्ट करवा के उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करना। आगे वाले वीडियो भी बहुत ही जल्द आपके सामने लेके आएंगे।